आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जोहार, प्रणाम, नमस्कार। आज मैं फिर आप सबों के बीच आया हूँ। अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि आज 20 तारीख है, जो हम सबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पूरे झारखंड वासी आज अपने 5 सालों का भविष्य तय करने के लिए मतदान करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सही जगह मतदान करेंगे और सही लोग को चुनने का काम करेंगे, जो कि हमारे इस राज्य का दशा और दिशा तय हो, विकास की ओर हम लोग बढ़ें, हमारे आने वाली पीढ़ियां और हमारा भविष्य भी एक अच्छी दिशा में जाए, इसके लिए हम लोग मतदान करेंगे। लेकिन आज मैं अभी रात भर घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ इधर उधर क्या हलचल हो रहा है, क्या क्रियाकलाप हो रहा है हमारे इस राजनीतिक जो तौर तरीके हैं हमारे इस राज्य में, उसको समझना है हम लोगों को। हम देख पा रहे हैं ना कि जो राजनीतिक में अभी हैं वो हमारे लोग कर क्या रहे हैं। वो हमारे लोगों को दारू पिला रहे हैं और पता नहीं वो दारू है या फिर मतलब समझ लीजिए कि दारू के नाम पे जहर ही है, जिसको पूरे तरह से हर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और इससे भी खतरनाक है कि विचारों को मारने का काम जो है किया जा रहा है। और ये जो काम है जो बहुत ही गजब के तरीके से किया जा रहा है, बहुत ही सफाई के साथ। लोगों को, किसी को 200, किसी को 100, किसी को 50, हमारी माताएं बहनों को और भी जो भी हमारे मतदातागण हैं उनको कुछ प्रलोभन देने का प्रयास करके जो विचार है उस मतदाता का, इस हमारे समाज का, ये समाज के जो विचार को जो है मारने का काम, दफन करने का काम ये लोग बहुत ही मजबूती के साथ कर रहे हैं। अब मैं तो यही कहना चाहूँगा हमारे जितने भी युवा साथी हैं और जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा, क्या जो वोट का अधिकार हम लोगों को मिला है, क्या बस इसी प्रलोभन को पाने के लिए मिला है कि कुछ ऐसे हक अधिकार जो एक मानव जीवन को जरूरी होता है? आखिर ये वोट देने का अधिकार हमें मिला क्यों है, ये सोचिएगा मेरे पढ़े लिखे भाइयों। और जो भी हमारे जॉब में हैं उन सभी से भी मेरा आग्रह होगा, वो भी जरा सोचिएगा कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे इस राज्य के, वो बच्चे बाहर जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ इस नावाडी प्रखंड में, मैं नावाडी प्रखंड में अभी JLK में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा हूँ। मैं कई ऐसी घटनाएं गिना सकता हूँ कि जो मेरे भाई यहाँ के हैं, वो लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, वो जिंदा लौट के नहीं आते हैं। हर महीना 1 से 2 लाश की सूचना मिलती है कि उनकी मृत्यु बेंगलोर में हो गई, उनकी मृत्यु मुंबई में हो गई। ये सोचने का विषय है। और मैं तो ये सोच के दंग हूँ कि हमारे जो यहाँ के बेटे हैं झारखंड के, उन लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो तैयारी करते हैं पूरी मेहनत के साथ, हर चीज छोड़ देते हैं, पागलों की तरफ पढ़ते हैं। लेकिन ये राजनीतिक दल के लोग जो हैं, जो कूटनीति लूटनीति में शामिल हैं, ये लोग पेपर बेचवा देते हैं। तो जो भी हमारे गरीब परिवार, जो हमारे भाई बहने हैं, जो तैयारी करते हैं, 100 रुपया, 1000 रुपया, जो भी फॉर्म का दाम होता है उसको भरते हैं, जो भी जॉब के फॉर्म होते हैं उसको भरते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी होता है। जहाँ भी परीक्षा होती है वहाँ के जो भी माताएं अपने बच्चों को, हमारे जो भी अभिभावक होते हैं अपने बच्चों को सेंटर तक ले जाते हैं। हमने गांव में यहाँ तक देखा है कि जो कोई बकरी बेच के जो पैसा हो रहा है उससे बच्चे को पढ़ा रहे, कोई सब्जी खेती करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनका पेपर ये लोग बेच देते हैं। ये यही राजनेता है। और यही आज अपने आप को फिर से दोबारा अपने आप को फिर से विधायक बनाने के लिए पूरा धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। इस बात को हमें समझना होगा। अब जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं वो अपने आप को किस तरह से विश्वास दिलाएंगे? अपने जान गर्दन कटेगा तभी विश्वास आएगा क्या? ये आप सभी को सोचना है, हम सभी को सोचना होगा। अन्यथा झारखंड के जो लोग हैं वो हमेशा आने वाले पीढ़ी में और आने वाले सालों में उनका नामो निशान नहीं रहेगा।
क्योंकि जितने भी संसाधन हमारे पास हैं वहाँ हम लोग नहीं हैं। आज बेरमो विधानसभा से जयराम कुमार महतो जी लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोगों को जो डर बनाया गया है लोगों में, उस डर को हटाने के लिए वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है। उनके साथ मैंने देखा है बहुत सारे उनके साथी उनको छोड़ते जा रहे हैं, गजब गजब के बहाने, गजब गजब के मतलब उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि वो जनता के जो सोच विचार भरोसा को बेच नहीं रहे हैं, इसीलिए वो आज तक टिके हैं और आज तक अकेले खड़े हुए हैं। किसी के आने जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हम लोगों को समझना है। और हम मतलब क्या ही कहें, उनके मन में जो शिक्षा, हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था देखिए, हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं। हम लोग हमारे बच्चों के लिए स्कूल में कंप्यूटर लैब या फिर साइंस जो भी पढ़ाई हो रहा है उसके लिए साइंस लैब, जो भी हो, कुछ भी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। हमारे बच्चों को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं रहे, पढ़ाने का जो व्यवस्था, जो संसाधन है इस आधुनिक काल में, उसके पास जो संसाधन होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। वो कहाँ से इस परिवर्तनशील, इस दुनिया में, इस परिवर्तन का जो दौर चल रहा है उस दौर में कैसे वो अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। उम्र तो बढ़ रहा है लेकिन वो अपने आप को इस परिवर्तन के दौर में अपने आप को बना नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से ये दुनिया जिस स्पीड से चल रही है उस स्पीड में अपने आप को बना नहीं पा रहे हैं और इस कारण से कितने सारे स्टूडेंट भाई जो हैं वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो ये हम सभी को सोचना होगा। किसी भी पार्टी के हैं, युवा हैं, अभिभावक हैं, कोई भी हो, इस बात को समझिए। अगर इस बात को हम लोग नहीं समझते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां यहाँ नजर नहीं आएंगी। ये एक बात याद रखिएगा। मानव जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं वो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगर पैर भी टूट जाता है तो हमारे पास अस्पताल में फ्री इलाज नहीं हो रहा, उसका पैर का पट्टी भी नहीं होता है। यहाँ पे दवा, खांसी का दवा या फिर बुखार का दवा भी नहीं मिल रहा है मुफ्त में। अब मुफ्त कहने का मतलब ये मूलभूत सुविधाएं सरकार टैक्स इसीलिए लेती है, इस बात को हमको समझना होगा। ये सारी व्यवस्थाएं आम जनता के लिए होनी चाहिए मगर नहीं है। और वही लोग आज फिर से उस व्यवस्था में जो भी फंड है, उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो हम लोगों से टैक्स लिया जाता है उसको लूटने के लिए फिर से दोबारा तैयारी कर रहे हैं। आज का दिन वो दिन होगा, अगर आज हम लोग इस गलती को दोहराएंगे तो फिर उस लुटेरे को हम लोग विधायक बनाएंगे, इस राज्य के खजाना का चाबी देंगे और ये लोग फिर हमें पूरी तरह से लूटने का काम करेंगे। अब आप सभी सोचिए कि क्या करें। हमने कितनी सारी समस्याओं को देख रहा हूं कि मतलब उसका समाधान नहीं है, छोटे छोटे कामों का समाधान नहीं है। ब्लॉक हो या फिर जिला कार्यालय हो, कहीं भी हो, छोटा से छोटा दफ्तर में एकदम पूरा लूट मचा हुआ है। इस लूट के कारण आम जनता त्रस्त है। अगर हम लोग त्रस्त हैं तो हम इस त्रस्त व्यवस्था को बदलना है हम लोगों को, ये हम लोगों को सोचना होगा। नहीं तो हमारे मतलब जन्म प्रमाण पत्र में भी 2000 रुपये, मृत्यु प्रमाण पत्र में 2000 रुपये, किसी भी व्यवस्था में हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है, ये विधायक बनने की लड़ाई नहीं है, इस बात को समझिएगा। हमारे जो जेएलके के जो भी पार्टी से अभी हमारे जयराम जी इस डुमरी विधानसभा से लड़ रहे हैं वो विधायक बनने नहीं है। उन्होंने कई बार कहा है वो इस बार नहीं बनेंगे तो अगले बार लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन वो आपके लिए लड़ रहे। विधायक बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन ये हमें समझ में ये बात नहीं आ रहा है कि राजनीति में नीति जिनके पास हो, नीति धारक जो हो, नीति बनाने वाले जो हो, उनको हम लोग राज देने का काम करना चाहिए। और अगर हम लोग वैसे लोगों को राज नहीं दे रहे हैं, दारू माफिया को, कोयला चोर को, बालू चोर को, गिट्टी चोर को, माइनिंग करने वाले बड़े बड़े गुंडों को अगर हम लोग विधायक और सांसद बनाते हैं तो हम लोगों के बच्चों का भविष्य और हम लोगों का भविष्य कहाँ जाएगा, ये सोचने का बात है। मैं मतलब आज सोच पा रहा हूँ कि आज 24 साल का झारखंड हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोग मतलब जब कोरोना आया था ना तो जो लोग यहाँ आए ना तो वो एहसास हुआ कि उन लोगों को बाहर में कितनी तकलीफ हो रहे होंगे। उन चीज़ों को हमने देखा। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के समय हमारे कितने जो भाई थे जो झारखंड के थे, वो जो बाहर में काम कर रहे थे, वो किस तरह से मतलब भटकते घर पहुँचे हैं।
और उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, ये जिनके परिवार से जो लोग बाहर में रह रहे हैं वही बता सकते हैं। जितने हमारे झारखंड के जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं, वहाँ कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, उन्हें कुछ भी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है। वे लोग गांव में जाने से वीरान लगता है पूरा। अगर जिस क्षेत्र में खेती हो रहा है, सीजन खेती, वहाँ पे कुछ आय के साधन हो रहे हैं, और जहाँ पे और भी कुछ साधन नहीं है, वे लोग सब पलायन कर रहे हैं, वे लोग सब बाहर जा रहे हैं, अपने गाँव को छोड़ रहे हैं। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। हम लोग सिर्फ अपने लिए मतदान नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग मतदान कर रहे हैं तो उन झारखंड के उन सभी लोगों के लिए जो वंचित हैं, अधिकारों से वंचित हैं, जो सुविधाओं से वंचित है, जो अपने मतलब जो मूल जिंदगी जीने का जो तौर तरीका है, मूल जिंदगी जीने का जो सम्मान मतलब मिलना चाहिए, वो सब चीज़ से जो वंचित है, उन लोगों के लिए वोट कर रहे हैं। और हम इस बात को भी आश्वस्त करते हैं कि ये जो बातें हैं, इन बातों को स्थापित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, प्रयास में हैं। और हम लोग, अगर आप लोगों का साथ मिला तो हम लोग इस प्रयास को स्थापित करके दिखाएंगे। हम लोग इस चीज़ को देख करके मतलब रूह कांप जाता है कि जो भाई हमारे मतलब कल तक थे, कल जिनसे बात होता है, वैसे लोगों को पता चलता है कि 2-3 दिन के बाद पता चलता है गए बाहर काम करने के लिए, उनकी घटना हो जा रही है। अब मतलब सोचने का विषय है कि जब हमारे कोई भी जो भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि जीतते हैं, जो विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, उनके पास क्या विजन है, कुछ विचार है कि इस राज्य के लिए वो क्या करेंगे, कुछ मतलब अपनी कुछ पॉलिसी क्या मतलब कुछ भी समझ में आ रहा है उन लोगों को कि सारे क्रिमिनल्स को हम लोग विधायक चुन बैठे हैं, सारे करोड़पतियों को हमने विधायक चुन बैठा है। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, आप जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी से, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी हमारे मतदातागण हैं, जितने हमारे अभिभावकगण हैं, जितने भी हमारे माताएं बहन हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि आप इस बात को पता कीजिए कि आज हमारे यहाँ जो विधायक बने हुए हैं, वो विधायक कितने करोड़पति विधायक हैं। आपके यहाँ कोई गरीब नेता नहीं है। गरीब नेता मतलब गरीब नेता गरीब होने के बाद धीरे धीरे वो अमीर कैसे हो जा रहा है। जब गरीबों के लिए काम करने वाले लोग गरीबों को काम करते करते वो अमीर कैसे हो जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। आज जितने भी है, अधिकांश लोग करोड़पति लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब आप अगर गरीब हैं तो आपका बेटा चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इस बात को सोचिए कि आपके हक अधिकार, आपके दर्द को, आपकी जो समस्या, उस समस्या को जूझने वाला जो व्यक्ति है वो आपके घर का व्यक्ति है, और वो व्यक्ति राजनीति में शामिल नहीं हो पाएगा, राजनीति में विधायक नहीं बन पाएगा, मुखिया नहीं बन पाएगा, सरपंच नहीं बन पाएगा बिना धनबल का। तो आप सोचिए कि किस व्यवस्था को आप बनाने में लगे हैं। इस व्यवस्था को ध्वस्त कीजिए और एक नई व्यवस्था को स्थापित करने का काम कीजिए। और मतलब इस चीज़ को अगर हम लोग स्थापित करते हैं तो बेशक आने वाला समय में हम लोगों की स्थिति बेहतर होगी, हमारे इस राज्य की स्थिति बेहतर होगी। इस राज्य में अभी जो चुनाव है ना, अभी जिस तरह से पैसा धुआंधार तरीके से बांटा जा रहा है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अभी 2000 के नोट, 1000 के नोट, 500 के नोट, 1000 के नोट तो बंद हो गए, लेकिन 1000, 2000, 5000 जितना हो रहा, अधिक से अधिक पैसा बांटा जा रहा है। ये सोचने वाला बात है। अभी ये पैसे अभी क्यों बांटे जा रहे हैं? इस चुनाव में वो पैसे बांटने का मकसद क्या है कि आप सोचना समझना बंद कर दें, अपने विचारों को मार दें, अपने विचारों को दफना दें। सोच समझ की अगर तर्क वितर्क की शक्ति आपके पास रहेगी तो आप राजनीति में दखलंदाजी करेंगे, और ऐसे गुंडे, वैसे लुटेरे, वैसे करोड़पति जो लूट के पैसा जमा करके करोड़पति बने, उन लोगों को ध्वस्त करेंगे। आपके बीच कोई गरीब, कोई जो आपके दर्द को समझने वाला नेता है वो चुना जाएगा तो उन लोगों का छाती में सांप लौटने लग रहा है, उन लोगों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। इसी तरह से आज हमारे डुमरी विधानसभा क्षेत्र का भी कहानी है, और अन्य जो राजनीतिक व्यवस्था हमारे राज्य में, हमारे देश में, उन लोगों को भी इस चीज का खौफ खाया जा रहा है। अगर हम लोग अभी भी नहीं समझे, आज आपके पास एक दिलेर बंदा है जो हर चीज को बेधड़क बोलता है। आज से पहले मेरे जन्म से हमने जब से ज्ञान हुआ मैं देख रहा हूं कि कोई भी ना कोयला माफिया पे बोलता है, कोई भी ना माइनिंग करने वाले गुंडों पे बोलता है, कोई भी ना जो झारखंड के हक अधिकार को लूट करके अन्य लोगों को देने का काम करे, उसके खिलाफ बोलने वाला बंदा कोई नहीं हमने आज तक सुना। और ये एक अकेला बंदा है, बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके, अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करते हुए और हर चुनौतियों से लड़ने के लिए, हर चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। आज अगर हम लोग उनके साथ खड़ा नहीं रहे, आज हम लोग उनको समर्थन नहीं दिए, आज हम लोग उनको सपोर्ट नहीं किए, तो आने वाला समय हम लोगों के पास अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। इस राज्य में, आप इस राज्य
इस राज्य की बात तो देख ही रहे हैं आप लोग। इस डुमरी विधानसभा को देखिए कि हमारे यहाँ कुछ दिन पहले डुमरी रेफरल अस्पताल में वहाँ पे पहुँचते ही एक घटना हुआ। तो उस घटना में जब वो बहन को लेकर के वहाँ जाया गया तो वहाँ पे इलाज नहीं हुआ, वो मर गई, वो बहन का डेथ हो गया। वो उसके जो भाई थे वो रो रो करके बता रहे थे इस घटना को, लेकिन किसी ने इस घटना का सुध नहीं लिया। ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं हैं जो हर रोज हो रही है। इसका एक व्यक्ति का मृत्यु का यहाँ पे राजनेताओं के लिए कोई मोल नहीं है। इस बात मतलब आदमी को किस तरह से, मतलब मुर्गी को जिस तरह से रोज काटा जा रहा है उस तरह से, मतलब क्या ही, मतलब आदमी को आदमी, इंसान को इंसान समझा नहीं जा रहा है। इस व्यवस्था को बनाने के वाले लोगों को आज फिर वो लोग अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को विधायक बनाने के लिए, सांसद बनाने के लिए लगे हुए हैं। इस बात को हम लोगों को समझना है। और जितने भी हमारे क्रांतिकारी युवा साथीगण हैं, हमारे अभिभावकगण हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि ये 200, 500, 1000, 2000, 1000 जो भी रुपए मिल रहे हैं, दिए जा रहे हैं, जो जिनको मिल जा रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ही लुटेरे लोग ने लूट के रखा हुआ पैसा था जो आज चुनाव में खर्च कर रहे हैं। लेकिन इस बात को जान लीजिए, इन लुटेरों का खजाना भी खाली कर दीजिए और टाइगर जयराम जी को 4 नंबर के जिछाप में मतदान दे करके एक अच्छे और स्वच्छ निस्वार्थ विचार को स्थापित करने का काम करें। यहाँ से एक नया राजनीतिक तौर तरीका, एक नया राजनीति का दौर शुरू करने का काम करें। मैं मतलब अंदर में तो बहुत कुछ, हमें बहुत कुछ घुटन हो रही है, बहुत कुछ देख करके रोना आता है, लेकिन क्या करें, हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे मतलब आप लोगों से बस हम लोग समर्थन मांग रहे हैं। हम लोगों ने पिछले बार आर्थिक समर्थन भी आप लोगों से लिया था, लेकिन इस बार हम बहुत सारे लोगों ने, हम लोग जितने भी संगठन के लोगों थे उन लोगों ने प्रयास किया कि इस बार हम लोग सिर्फ अपने आम जनमानस से आशीर्वाद के रूप में सिर्फ वोट लेंगे। और हमारे आर्थिक समर्थन करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जॉब्स में हैं, हर लोग समर्थन कर रहे हैं। आज एलिगेशन लग रहा है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, ये कभी पूछा जा रहा है कि और भी जो हमारा मतलब पैसा कहाँ से रहा है, वो सब आप लोग देख रहे हैं। जयराम जी को पैसा कहाँ से, चंदा से कलेक्शन मिल रहा है। तो कोई अपने जॉब का सैलरी का परसेंटेज तय कर दिया है कि अगर हमको 50,000 मिलता है तो 10% सैलरी जयराम को जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। हम संगठन में रहते हुए हम इन चीज़ों को देखा तो समझा कि हाँ, सही चीज़ के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए भी जगह है, वैसे लोगों को भी समर्थन मिलता है यहाँ भी। तो इसीलिए आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि इस समर्थन को बनाने में हमारे हौसले को कमज़ोर ना करें, हमारे हौसले को बढ़ाने का काम करें। और अब बात रही कि इन पे सवाल उठ जाता है कि कहाँ से फंडिंग हो रहा है। कभी इस बात पे मीडिया हाउस ने, फिर जो भी पत्रकारिता की ये दुनिया जो है, वो कभी इस बात पे सवाल नहीं उठता है कि अनूप सिंह हो या फिर जितने भी हमारे इस क्षेत्र के विधायक हो, उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई। किन्हीं के पास 1000 करोड़, किन्हीं के पास 12,000 करोड़। तो मतलब नाम क्या ही ले, आप लोग देख सकते हैं खुद ही। आजकल गूगल का जमाना है, हर कोई आप वेब सर्च कर लीजिए और देख लीजिए कि कितने विधायक करोड़पति अरबपति हैं। उन पे कोई सवाल नहीं उठता। वो सालों लाखों मतलब करोड़ों रुपया लूटे जा रहे हैं। आज इस पार्टी में है, कल इस पार्टी को छोड़ करके कोई नए दल में चले जाते हैं, सिर्फ लूटने के मंशा से। आम जनता का सेवा के मंशा से इन लोग पार्टी नहीं बदलते हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ कि कोई आज किसी विचारधारा का समर्थन करता है और बस 1 से 2 दिन में उसकी विचारधारा बदल जाती है, पार्टियां बदल जाता है, तो क्या लग रहा है कि वो आम जनता की विचारधारा बदल गई? आम जनता ने जिस विचारधारा के जिस प्रतिनिधि को चुना वो प्रतिनिधि बदल जा रहा है। आने की प्रतिनिधि आम जनता को बुड़बक ठगने का काम कर रही है। बस इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आम जनता का जो विचारधारा होना चाहिए वो हमें उन नेताओं में भी दिखना चाहिए। आम जनता का आज दर्द है, नौकरी बिकने का दर्द है, स्वास्थ्य व्यवस्था में इतनी जो लाचारी, इतनी बेव्यवस्था बनी हुई है उसका दर्द है। शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, उसका दर्द है। हमारे जो युवा साथी, हमारे जो इस क्षेत्र के पलायन करने वाले लोग हैं जिनकी मृत्यु हो रही है, उनके परिवारों का दर्द है। और उसका नाम टाइगर जयराम महतो है। आज उनका आवाज बन करके उभरे हैं। और मतलब ये हमेशा नहीं होता है। एक बार आपके बीच आज अभी मतलब बहुत समय के बाद आज फिर हम लोगों को एक मौका मिला है। इस मौका को गंवाने का काम हम लोग ना करें। हम लोग देख सकते हैं कि पहले कितने सारे हम लोगों ने देखा कि मजदूरों का कई मतलब बिना सेफ्टी रूल्स का फॉलो किए, बिना पेमेंट सही तरीके से दिए हुए, पता नहीं कि नियुक्ति आउटसोर्सिंग में किस तरह से हो रहा है और पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कौन है, कुछ पता ही नहीं है उन लोगों को। तो अब सोचने का विषय है कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप जितने भी अभी देख लीजिए कि DVCO
हो, BCCL, CCCL हो या फिर कोई भी सेल, जितने भी यहाँ पे मिनी रत्न कंपनी है उन कंपनियों में हमारे लोग नहीं है। उन कंपनियों का जो टेंडर आउटसोर्सिंग कर रहा है वो टेंडर में हमारे लोग नहीं है, तो हमारे लोग काम कहाँ करेंगे, हमारे लोग आर्थिक रूप से सबल कहाँ होंगे। और अगर हमारे लोग आर्थिक रूप से सबल नहीं होते हैं तो उनका जो जीवन स्तर है वो कभी नहीं बदलेगा, ना उसका शिक्षा व्यवस्था बदलेगा, ना उसका मानसिक स्थिति बदल सकता है। अगर पैसा नहीं होगा, आर्थिक स्थिति सही नहीं होगा, अगर एक सम्मानजनक जो अभी हमारे इस आधुनिक जीवन में जितना मतलब रोज खर्च हो रहा है उस तरह से उनको अगर आय का व्यवस्था नहीं होगा तो वो किस तरह से अपने आप को पालन पोषण करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, किस तरह से अपने बच्चों का मानसिक स्थिति तैयार करेंगे। यहाँ पे भोजन का भी अगर ठिकाना ना होगा तो वो लोग किस तरह से अपने आप को विकसित करेंगे। इस मतलब पूरी तरह से आम जनमानस को जो मानव जीवन का एक जो जीने का जो एक सभ्य तरीका होता है उसको ध्वस्त करने का काम पूरे तरीके से चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था देखिए हमारे यहाँ कि एजुकेशन का क्या ही महत्व इन लोगों ने, इस राजनेताओं ने क्या ही ऐसा डिजाइन किया, क्या ही ऐसा बनाया। जो लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सी सरकारी कॉलेज का ना ठिकाना है, ना सरकारी मेडिकल कॉलेज का, ना टेक्निकल कोई कॉलेजेस दिखते हैं। मतलब क्या ही दिख रहा है हमारे लोगों के लिए, क्या ही। आप कुछ मत कीजिए, बहुत सारे ऐसे जो राज्य हैं विकसित हैं उन राज्यों के व्यवस्थाओं को देखिए। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को मत देखिए, इस चीज़ को विश्वास मत कीजिए। आप अन्य राज्यों में जहाँ विकसित हुए हैं वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर क्या है, वहाँ के लोगों का प्रति माह का इनकम क्या है, आय क्या है, ये सब चीज़ें देखने का विषय है। और ये काम जो है हमारे विधानसभा में जो है इस चीज़ को रूल रेगुलेशन बना के गाइडेंस करके हम लोगों को करने का काम राजनेताओं का है, विधायकों का है। लेकिन आज वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए ट्रक, अपने लिए हाईवा, अपने लिए ज़मीन, तो अपने बीबी के लिए ज़मीन, अपने साली के लिए ज़मीन, अपने भतीजा के लिए ज़मीन, तो अपने बीबी के लिए टिकट, तो अपने भाई के लिए टिकट, अपने भाई के बीबी के लिए टिकट, अपने बाप के लिए टिकट। मतलब पूरे तरह से परिवारवाद को पूरा इस तरह से बढ़ाया गया है कि आप राजतंत्र में हैं कि लोकतंत्र में हैं, ये आपको भी कंफ्यूज कर दे रहे हैं ये लोग। अगर आप राजतंत्र में हैं तब तो देख लीजिए कि अगर हमारे यहाँ विधायक बने, फिर उनके पत्नी विधायक बन रही है, फिर आने वाले समय उनका बेटा बनेगा। और हमारे खुद जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनको वो फिर उनकी पत्नी, उनके भाई, उनके भाभी, उनके पिताजी, मतलब ये सोचिए। और हर तरफ से बेरमो के जो विधायक हैं राजेंद्र सिंह बाप, बेटा अनूप सिंह जी, मतलब क्या, मतलब आप सोचिए कि राजतंत्र में है कि लोकतंत्र में। अगर लोकतंत्र में है तो लोगों का शासन होना चाहिए, लोगों का नेता होना चाहिए, लोगों का तंत्र होना चाहिए। कहाँ लोगों का तंत्र है? जो तंत्र पुलिसिया तंत्र हो या प्रशासनिक तंत्र हो या जुडिशियल तंत्र हो, वो कहाँ आम जनता के लिए काम कर रही है? वो आम जनता को लूटने का, आम जनता को पूरे तरह से तबाह तरस करने का काम कर रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे युवा क्रांतिकारी साथीगण और जो पढ़े लिखे हैं सभी अभिभावकगण आप सभी समझते हैं। इस बात को समझिएगा। आज हमारे इस राज्य में, ये तो राज्य का विषय नहीं है, लेकिन आज मैं फिर भी ये बात को मैं समझने के लिए आप लोगों को, मतलब मैं आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूँ। हम लोगों को समझने का विषय है ये कि हमारे जो यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था है वो किस तरह से काम करती है। हमारी न्यायिक व्यवस्था में 20 सालों तक, 30 सालों तक केस चल रहा है। मतलब बहुत ही बदहाल स्थिति है। मतलब इन चीज़ों को, इन सोच को रखने वाले अगर व्यक्ति को, उन सोच को रखने वाले युवा को, इन सोच को रखने वाले आपके अपने प्रतिनिधि को नहीं चुनते हैं तो हम लोग अपने आप को अंधकार, अपने आप को गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं। बस मैं मतलब बहुत कुछ है, मगर मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा और अगर कि आप लोग जो है टाइगर जयराम महतो जी को डुमरी विधानसभा से 4 नंबर में कैची छाप में मत देकर अधिक से अधिक मतों से विजय बनाने का काम करें और हमारे आने वाले पीढ़ियों को और हमारे अपने भविष्य को हम लोगों को एक दिशा देने का काम करें। आप सभी आम जनमानस से मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है। और अगर हमने किसी, मतलब अभी बहुत सारे शिकायत आ रहे हैं कि दादा मिल नहीं पा रहे हैं, दादा से हम लोगों को बात करना है, तो उन सभी से मेरा आग्रह है कि मैंने खुद देखा है, मैं खुद देख रहा हूँ कि उनको एक जरा समय नहीं मिलता है। अगर हम मतलब देखते हैं कि आधा घंटा हम लोग घर में रहते हैं तो फ्रेश होने में, नहाने में लगाते हैं, उनके पास वो भी समय नहीं है। वो उनके मतलब
इतनी व्यस्तता है, तो इस व्यस्तता को हम लोगों को समझना, उनके दर्द को समझना। वो व्यवस्था आप लोगों का प्यार है, तभी वो लोग वो जहाँ भी जाते हैं समय लग जाता है, और आपका अपार समर्थन मिल रहा है हर जगह जहाँ भी पहुँचते हैं। ये प्यार आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत आभारी। मतलब इस प्यार को कहाँ ही लोग किसी को दे पा रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे, जो टाइगर जयराम महतो के प्रति है। बिना पैसा का, बिना कुछ का, तेल का कुछ नहीं, मतलब कोई व्यवस्था नहीं, न खाने का न पीने का। सारे लोग उनके एक आवाज़ में, उनके साथ, उनके कदमों से कदमों मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। कुछ तो विचार है, कुछ तो उनके जो आम जनमानस के दर्द हैं उनको रखने का काम कर रहे हैं। तो इस दर्द को अगर हम लोगों को समाधान की ओर बदलना है, तो हम लोगों को उन्हें एक मौका देना है। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस मौका को दीजिए। और आप जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए जेएलकेएम के विचारधाराओं के साथ जुड़े हैं, उन सभी से मैं आग्रह करूँगा, अगर हमने आपको व्यक्तिगत तौर पर, अगर हम लोगों ने बात नहीं हो पाया है किन्हीं से, किन्हीं तक सूचना नहीं पहुँच पाई है, किसी से संपर्क नहीं हो पाए, उन सभी से कोई भी शिकवा गिला ना रखे। उन सभी से मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह होगा कि इस बार टाइगर जयराम जी को एक बार मौका दीजिए आप लोग 4 नंबर केजी छाप में। उसके बाद हम लोग जो भी शिकवा गिला शिकायत होगा वो सब बैठ करके हम लोग समाधान कर लेंगे। इस राज्य को एक दशा दिशा देने वाले जो हमारे टाइगर जयराम महतो जी हैं, जो आज हमारे बीच हैं, उनका हम लोग समर्थन करके उनको आगे ले जाने का काम करें, ताकि हम लोगों का जो भी समस्या, उन समस्याओं का, हमारे राज्य का जो स्थिति है उस दशा को बदलने का काम करेंगे, उस दशा को सही दिशा में स्थापित करने का काम करेंगे। उनको एक बार मौका जरूर दें। आप सभी को क्रांतिकारी जोहार। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद।